सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में तोते का जिक्र किया, जिस पर अब सियासी हंगामा कैसे मचा हुआ है, खबर जानिए। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियां पिंजरे में बंद तोते की तरह इस्तेमाल किया, जबकि बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने कहा कि सीबीआई तोता नहीं बाज है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। ये जो पिंजरे का तोता कहा है, वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में, और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सह सम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है। भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है, और इसीलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की तोता वाली टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा क्या कह रहे हैं, सुनिए। 2 जजों का फैसला आया। एक जज के फैसले में साफ तौर पे सीबीआई को बिल्कुल सरकार के तोते के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही गई है। तो ये अपने आप में कोई कंडीशन नहीं रखती केजरीवाल जी के ऊपर। इससे बड़ी और ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती, और सेंट्रल सरकार को इससे कुछ कुछ सबक लेना चाहिए जी। ये टोटल इंडाइटमेंट है जो इनकी पॉलिसीज़ है कि सारी एजेंसीज को इस्तेमाल करना फॉर पॉलिटिकल रीजंस। सबसे अनफॉर्चुनेट बात है, एक तो है कि आपने कोई गलत काम करने वाले आदमियों को गिरफ्तार कर रहे हो या उनमें से कुछ आपने निकालना है। तो ये सारी बात, ये जो आज बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, तो दिस हैज़ टोटली शोन द प्रेजेंट गवर्नमेंट के ये तो हर काम ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीयूष से। लगातार कोर्ट रूम में आज के इस फैसले को देखते हुए मैं जानकारी ले चुकी हूं। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। जीत भाटी मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जीत, अब सवाल यह है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैसले को देखते हुए, तो आने वाले वक्त को देखते हुए, चुनावों को देखते हुए भी कैसी तैयारी आम आदमी पार्टी की, और अब बड़ी राहत। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी इस फैसले को किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं करके मान रही है, और यही वजह है कि देखिए विधानसभा चुनाव हैं पंजाब के अंदर, 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो एक बड़ी ये उनके सामने संकट था कि कौन सा ऐसा चेहरा है जो जनता को बांध सकता है, और कुछ महीने बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी है। ये वजह पार्टी दफ्तर का आपको हाल दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो जुटने शुरू हो गए हैं। सामने एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, उस तरफ आप नजर करेंगे तो वहाँ पर लिखा है मोदी का काल, देश का लाल, केजरीवाल। इस नारे के साथ में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती दिख रही है। और देखिए तमाम नेता पहुंच चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कुछ ही क्षणों में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पहुंचने वाले हैं और आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आखिर आगे क्या करना क्या है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब शाम तक समय है उनका बाहर आने का, तो उसके बाद क्या किया जाए सबसे पहले। और जिस तरीके से पिछले इतने दिनों से जब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो 21 मार्च से अगर मैं बात करूं, उनको गिरफ्तार किया था ईडी ने, बीच में थोड़ा आए थे जो 21 दिनों के लिए, लेकिन इस बावजूद जो पार्टी की धारा थी वो कहीं ना कहीं कुंद पड़ी थी, उसको अब वापस तेज करने के लिए हरियाणा चुनाव से पहले प्रचार की मिली इजाजत को लेकर भी फिलहाल और जानकारी दे देती हूं। जीत, आप बने रहे मेरे साथ, क्योंकि केजरीवाल को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। वो शर्तें जरा यहां पर जान लीजिए, जिसमें यह साफ है कि 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा और सीएम ऑफिस वो नहीं जा पाएंगे, किसी फाइल पर भी नहीं कर सकेंगे साइन, केस पर कोई सार्वजनिक बयान भी नहीं देंगे, हालांकि किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे, और ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे। इस बीच आगे ये भी जान लीजिए, 5 अक्टूबर जब हरियाणा विधानसभा चुनाव है और आज केजरीवाल को जमानत मिल गई है, इसलिए मैंने टाइमिंग को लेकर जीत से सवाल किया था। आपको बता दें, इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान 10 मई को 21 दिन के लिए केजरीवाल को बेल मिली थी, जिसका जिक्र यहां पर जीत भाटी भी कर रहे थे, और तब भी उन्होंने प्रचार किया था। अब दिल्ली में 25 मई को चुनाव होना था,
पंजाब में 1 जून को लोकसभा के लिए वोट डाले गए। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक भी सीट हालांकि तब मिली नहीं थी, पंजाब में उसे 3 सीटें मिली। इस बार हरियाणा में अब चुनाव है। यह देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल के प्रचार से उनकी पार्टी को वहां कितना फायदा होता है, कितनी मजबूती मिलती है। अब हरियाणा चुनाव का जिक्र किया तो आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार तो उतार दिए हैं, चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। ऐसे में केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी की सियासी स्थिति बदलेगी कैसे, यह समझना भी बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रही हूं क्योंकि जेल से बाहर आते ही हरियाणा चुनाव के प्रचार में जाहिर सी बात है वो सक्रिय हो जाएंगे। और आगे यह भी इंपॉर्टेंट है कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से फिलहाल चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, केजरीवाल के अब वो खुद चुनावी मैदान में होंगे। प्रचार के दौरान सुनीता अरविंद को हरियाणा का बेटा भी बता चुकी हैं। अब यह भी जानिए कि किस तरीके से केजरीवाल के जेल से बाहर आने से मतदाताओं पर इसका असर पड़ सकता है, इसी पर सबकी नजर रहेगी। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने 2019 का हरियाणा चुनाव 46 सीटों पर लड़ा था और तब 0.48% उन्हें वोट हासिल हुए थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है, इस पर तो नजर रहेगी। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जिस तरीके से चुनाव लड़ा था तब 0.36% वोट हासिल किए थे। अब हरियाणा में आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में कितनी ज्यादा मजबूत हो सकती है, इसी पर करूंगी जीत आपसे सवाल। उससे पहले एक स्मॉल रिस्पॉन्स। पीयूष, आगे का प्रोसेस क्या है, कब बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी प्रति आ चुकी है और जो उसकी आधिकारिक प्रति होती है वो अरविंद केजरीवाल के वकील यहां से लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट गए हैं, जहां पर वो बेल बॉन्ड भरेंगे, श्योरिटी भरेंगे और उसके बाद वहां से कोर्ट से एक आदेश जाएगा जिसे परवाना भी कहा जाता है और उस परवाने के पहुंचते ही जेल में वहां पर कागजी कार्रवाई होगी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे जेल से। इसमें करीब शाम को 5 बजे तक का वक्त लग सकता है और इसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे और अपनी राजनीति में फिर से आगे कदम बढ़ाएंगे। वो कदम आगे क्या होगा, इसी बारे में जीत आपसे भी सवाल करना चाहूंगी क्योंकि पिछली बार भी कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे, तब तो लोगों का हुजूम सड़क पर था, सड़क पर ही उन्होंने संबोधित भी कर दिया था। बिल्कुल, देखिए जैसे जेल से बाहर निकले थे तो लोगों ने जो है जिस तरीके से संतुष्टि दिखाई उसको देखकर भी अरविंद केजरीवाल का जोश हाई था और उन्होंने वहां पर भाषण दिया। उसके बाद पार्टी दफ्तर गए। इस बार भी देखिए वही करेंगे। आपको याद होगा जब 11 मई को अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 21 दिनों के लिए बाहर आए थे तो अगले दिन से ही उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। हालांकि पहले मंदिर गए, राजघाट गए, पार्टी ऑफिस गए। इस बार भी देखिए अरविंद केजरीवाल कब आ रहे हैं जब एकदम हरियाणा का चुनाव पीक पर है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा समय घर पर बैठेंगे। आने के बाद में जो है वो हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए निकल जाएंगे और आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त उनकी जमानत मिलना वाकई में एक समझी बूटी की तरह है, क्योंकि एक बड़ा संकट था आम आदमी पार्टी के सामने कि वो कौन सा चेहरा होगा जिसको वो हरियाणा चुनाव में आगे कर सकते हैं। और देखिए खुद अरविंद केजरीवाल हरियाणा से ही आते हैं, हरियाणा के ही मूल रूप से वो रहने वाले हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी बेटा भी कह चुकी हैं सुनीता केजरीवाल, जिस तरीके से फिलहाल इस वक्त चुनाव प्रचार की कमान संभाले बैठी हैं। फिलहाल आगे क्या फैसला लिया जाता है इस पर नजर बनाए रखें। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जीत।